नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर, जहां हम लाते हैं राजस्थान और देश की ताज़ा हॉट और अहम खबरें सिर्फ एक नज़र में। आज की राउंडअप में है प्रशासनिक बदलाव, क्रिकेट की हार, सड़क हादसे, अपराध की बड़ी वारदातें और चुनाव संबंधी अपडेट। तो अब आप ही बताइए कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राजस्थान में पुलिस मुख्यालय ने 64 आरपीएस अफसरों के तबादले किए हैं और 6 पुराने आदेश रद्द कर दिए। जयपुर कमिश्नरेट में कई पदों पर नई तैनातियां हुई। अभय कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री सुरक्षा में उप पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। राजस्थान की अंडर 23 पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों को बीसीसीआई टूर्नामेंट में हार झेलनी पड़ी। पुरुष टीम 239 रन बनाकर उत्तर प्रदेश से 5 विकेट से हार गई, जबकि महिला टीम सिर्फ 71 रन पर आउट होकर बंगाल से 59 रन से हार गई। लगातार टीम बदलाव और कमजोर चयन को हार का कारण बताया जा रहा है। अजमेर में गृह विभाग ने एएसपी और डीएसपी स्तर पर तबादले किए हैं। विजय सांकला का ट्रांसफर निरस्त किया गया है। जिनेंद्र कुमार जैन को डिस्कॉम में एएसपी, राजेश कुमार मील को केकड़ी में एडिशनल एसपी, जबकि संजय बोथरा को ट्रैफिक सीओ बनाया गया है। साइबर क्राइम और किशनगढ़ ग्रामीण में भी नई पोस्टिंग की गई है। जोधपुर में नगर निगम की टीम वीआईपी मूवमेंट से पहले सड़क पर आवारा पशुओं को हटाने गई, जहां स्थानीय लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। टीम के उपकरण छीने और नाले में फेंक दिए गए। पुलिस पहुंचने पर भीड़ भाग गई। इसके बावजूद निगम टीम ने लगभग 8-9 पशुओं को पकड़कर नांदड़ी गौशाला भिजवाया। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट साइट पर संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने निरीक्षण किया और बिजली लाइनों को जल्द शिफ्ट करने के निर्देश दिए। फॉरेस्ट क्लियरेंस सहित तकनीकी कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा गया। 3200 मीटर रनवे टर्मिनल और एप्रन निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बीकानेर में बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। परिवार ने शुरुआत में गिरने से मौत का दावा किया और शव दफना दिया। 28 नवंबर को अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर पुलिस ने शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया। आरोपी बेटा योगराज अभी फरार है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी। पिता देवीलाल वसीका 43 और बेटी देवासी वसीटा 11 टायर के नीचे आ गए और दोनों की मौत हो गई। मां कला वसीटा 43 गंभीर घायल, अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रेलर ड्राइवर फरार। अलवर में एसपी ने 7 थानों के प्रभारी बदले। रामगढ़ डीएसपी सुनील प्रसाद को जयपुर भेजा, पिंटू कुमार को रामगढ़ का जिम्मा मिला। अलवर सदर एसएचओ अजीत सिंह बड़सरा बने। अन्य थानों के प्रभारी और कुछ एसआई के भी तबादले किए गए, जिनमें नौगामा, गोविंदगढ़ और खेडली शामिल हैं। चूरू में महिला कल्याण मंडल ने बाल विवाह के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्राओं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। मोमबत्तियां जलाकर बाल विवाह रोकने का संदेश दिया गया। सभी ने बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प लिया। जैसलमेर के निहाड़ी गांव में 8 नवंबर को एटीएम लूट हुई। 11 लाख रुपए से भरी मशीन उखाड़कर लुटेरे फरार हो गए। उन्होंने सीसीटीवी पर स्प्रे कर फुटेज धुंधला किया। पुलिस विशेष टीमों से तलाश कर रही है। एसपी अभिषेक शिवहरे ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। उदयपुर के फतेह सागर झील किनारे खेलो इंडिया गेम के तहत बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। मुख्य अतिथि पंजाब राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने उद्घाटन किया। पुरुष और महिला वर्ग की देश की टॉप 8 टीमों के बीच लीग मुकाबले हो रहे हैं। 800 टन रेत से 2 कोर्ट तैयार किए गए। बीकानेर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हेड कांस्टेबल देशराज शर्मा की ट्रेनिंग के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। 15 दिन पहले प्रमोट होकर ट्रेनिंग में भाग ले रहे थे। रेस से पहले बेहोश हुए, अस्पताल में मृत घोषित। प्रारंभिक जांच में ब्रेन हैमरेज की आशंका जताई जा रही है। अलवर जिला अस्पताल ने मरीजों की सुविधा के लिए दवाओं पर समय स्टिकर लगाने की पहल शुरू की। स्टिकरों में सुबह, दोपहर, शाम, रात और खाली पेट जैसी जानकारी होगी। मरीज दवा लेने का सही समय भूलते हैं, स्टिकर उन्हें या परिचितों को सही समय समझने में मदद करेगा। झुंझुनू पुलिस ने डैनिश बावरिया हत्याकांड के 3 मुख्य फरार आरोपी हितेश मील, प्रशांत उर्फ पोखर और अजय उर्फ संदीप जाट को ट्रेन में भीख मांगते गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत 12 मुकदमे दर्ज हैं। अब तक कुल 12 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में 5 साल के कार्तिक का शव तालाब में मिला। बच्चा गाय को रोटी देने गया था और फिसलकर गिर गया। कार्तिक इकलौता बेटा था। परिवार में एक 1.5 साल की बेटी है। घटना ने मोहल्ले को शोक में डाल दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाड़मेर में कहा कि पंचायती राज चुनावों को 4 टुकड़ों में बांटने वाले पापी हैं, उन्हें अपना गिरेबान देखना चाहिए। राहुल गांधी श्री पर स्टैंड क्लियर नहीं है। उन्होंने लोकतांत्रिक और पारदर्शी चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया। दौसा में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई जिम्मेदारियों की घोषणा की। पूर्व जिलाध्यक्षों को विधानसभा संयोजक, प्रभारी और मंडल प्रभारियों के रूप में नियुक्त किया गया। 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 30 से अधिक नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी गई।
18 चित्तौड़गढ़ से 320 सीनियर सिटीजन रामेश्वरम तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होंगे। ट्रेन में वातानुकूलित कोच, हीटर, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यात्रा 7 दिनों की होगी, जिसमें रामेश्वरम और मदुरई के प्रमुख मंदिरों के दर्शन शामिल हैं। 3 राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 किनारे ढाबे ध्वस्त करने पर रोक लगाई। जिला प्रशासन और NHAI ने बिना नोटिस अतिक्रमण हटाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि विधिक प्रक्रिया और पूर्व आदेशों का सम्मान होना चाहिए। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। बारान की अंता विधानसभा सीट पर SER की घोषणा हुई। 2 दिसंबर से 12 मार्च तक घर घर जाकर वोटर गणना फॉर्म भरे जाएंगे। 12 जनवरी को ड्राफ्ट और 12 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। पहले 199 विधानसभा क्षेत्रों में SER प्रक्रिया चल रही है। उदयपुर में फतेह सागर झील किनारे खेलो इंडिया गेम के तहत बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। पंजाब राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने उद्घाटन किया। पुरुष और महिला वर्ग की देश के टॉप 8 टीमों के बीच मुकाबले हो रहे हैं। 800 टन रेत से 2 कोर्ट तैयार किए गए और दर्शकों के लिए सुविधा उपलब्ध है। भरतपुर के कुम्हेर में 5 साल के कार्तिक का शव तालाब में मिला। बच्चा गाय को रोटी देने गया था और फिसलकर गिर गया। कार्तिक इकलौता बेटा था। परिवार में एक 1.5 साल की बेटी भी है। घटना ने मोहल्ले में शोक फैला दिया। बीकानेर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हेड कांस्टेबल देशराज शर्मा ट्रेनिंग के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गए। 15 दिन पहले प्रमोशन मिलने के बाद रेस के दौरान वे बेहोश हुए और जिला हॉस्पिटल में मृत घोषित किए गए। प्रारंभिक जांच में ब्रेन हेमरेज की आशंका जताई गई है। अलवर जिला अस्पताल ने मरीजों की सुविधा के लिए दवाओं पर समय स्टिकर लगाने की पहल की। स्टिकरों में सुबह, दोपहर, शाम, रात और खाली पेट जैसी जानकारी होगी। ये मरीजों को सही समय पर दवा लेने में मदद करेगा और पढ़ने में असमर्थ लोग भी किसी को दिखाकर समय समझ सकेंगे। डूंगरपुर के खापड़ा गांव में 20 वर्षीय युवक प्रकाश ने अपने पुराने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को सुबह जानकारी मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के कारणों की जांच जारी है। श्री गंगानगर के अग्रसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में बाइक सवार 3 नकाबपोश चोरों ने आयरन फैक्ट्री में चोरी करने की कोशिश की। फैक्ट्री का शटर और लॉक नहीं टूटा, इसलिए चोर खाली हाथ भाग गए। घटना CCTV में रिकॉर्ड हुई। चोरी 45 मिनट तक चलने के बाद विफल रही। पुलिस ने फुटेज खंगाली। सवाई माधोपुर के कुस्तला में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट का उत्पादन शुरू हो गया है। इस यूनिट में अमरूद से जूस, पल्प, जेली और मुरब्बा बनाए जाएंगे। किसानों को बेहतर मूल्य और रोजगार मिलेगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने उत्पादन शुरू होने पर कृषि आर्थिकी में नए अवसरों की बात कही और निवेश को बढ़ावा देने की संभावना जताई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा कि बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की महिलाओं से ऐसा अन्याय क्यों? उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनाव 3 साल बाद हैं, इसलिए स्कीम अभी लागू नहीं की गई। पायलट ने SEIR और चुनाव आयोग की नीतियों पर भी सवाल उठाए। करौली जिले के मंडरायल अपखंड के झारीला क्षेत्र में लेपर्ड की गतिविधि से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पिछले 24 घंटे में 2 अलग-अलग जगहों पर बड़े पगमार्क मिले, जिससे 2 लेपर्ड होने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रात में घरों से बाहर ना निकलने और पशुधन सुरक्षित रखने की सलाह दी। राजस्थान को 3000 करोड़ रुपए का फंड नहीं मिला। केंद्रीय वित्त आयोग ने पंचायत चुनाव समय पर न कराए जाने के कारण स्वच्छ भारत मिशन और अन्य योजनाओं के लिए राशि रोक दी। इससे 1.25 लाख पंच और 11,320 सरपंचों की सैलरी रुकी। पेयजल, सफाई और स्कूल निर्माण जैसे विकास कार्य अटके हैं। जयपुर में टटलूबाज गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार हुए। जोटवाड़ा इलाके में कॉल सेंटर बनाकर वे सोशल मीडिया पर नकली नोट दिखाकर लोगों को फंसाते थे। 1 महीने में 50 से ज्यादा वारदातों में 50 लाख रुपए वसूले। पुलिस ने थार, स्विफ्ट, पावर बाइक, मोबाइल, सिम कार्ड, नकली नोट और कैश जब्त किया। झुंझुनू पुलिस ने डेनिश बावरिया हत्याकांड के 3 मुख्य फरार आरोपियों हितेश मील, प्रशांत और अजय को धौलपुर जंक्शन पर ट्रेन में भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया। ये सभी अलग-अलग राज्यों में घूम रहे थे और उनके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं। अब तक कुल 12 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। टोंक में मौसम बदल गया है। हल्के बादल छाए और सूर्य कम दिखा। सर्दी का असर पिछले दिनों की तुलना में कम महसूस हुआ। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। बीसलपुर बांध के गेट 129 दिन से खुले हैं और प्रति सेकंड 601 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। कुल 140 टीएमसी पानी छोड़ा गया। बाड़मेर में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान आरोपी स्कॉर्पियो लेकर भागने लगा, जिसे रोका गया। तलाशी में उसके पास 12.45 ग्राम MD और घर से 498 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ। आरोपी से पूछताछ जारी है और वाहन जब्त कर लिया गया।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एसईआईआर के तहत राजस्थान में लगभग 30 लाख वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। इसमें एससी, एसटी, माइनॉरिटी, पिछड़े और घुमंतू जातियों के लोग शामिल हैं। डोटासरा ने कहा कि मनमर्जी से नाम काटे जा रहे हैं और जनता को अपने वोट की सुरक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों की राउंडअप यहीं समाप्त होती है, लेकिन याद रखिए कि दुनिया में हर पल कुछ न कुछ हो रहा है और हम आपके लिए लाते रहेंगे राजस्थान और देश की हर बड़ी ताज़ा और हॉट खबरें। प्रशासनिक बदलाव हों, सड़क हादसे, अपराध की बड़ी वारदातें, खेल की अपडेट्स, चुनाव और सामाजिक मुद्दे, हम सबको आपके सामने लाएंगे ताकि आप हमेशा अपडेटेड और जागरूक रहें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार को भी सच और ताज़ा खबरों से जोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपके हाथ से न छूटे। नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा हैरान या प्रभावित कर गई और आप चाहते हैं कि हम अगली रिपोर्ट किस विषय पर लाएं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम लाते रहेंगे हर खबर, हर पल, सिर्फ आपके लिए, सीधे आपके स्क्रीन तक।